हेलो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे सेंटेंस सीखेंगे जिसमें हम अक्सर सिली मिस्टेक कर देते हैं। ये गलतियाँ छोटी लगती हैं, लेकिन इनकी वजह से हमारी इंग्लिश थोड़ी अननेचुरल लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं और इन सिली मिस्टेक को आज के बाद हमेशा के लिए करेक्ट कर देते हैं। पहला, ऑफ द लाइट। ऑफ इंग्लिश में वर्ब नहीं है, बल्कि एक एडवर्ब या प्रपोजिशन है जो स्टेट शो करता है। तो सेंटेंस ऑफ द लाइट इनकम्प्लीट है क्योंकि एक्शन वर्ड मिसिंग है। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट सेंटेंस है स्विच ऑफ द लाइट, मतलब बटन दबाकर लाइट को बंद करना। स्विच ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए यूज होता है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कोई पूछे कि वाई इज द लाइट स्टिल ऑन, तो उसका रिप्लाई ऐसे दे सकते हैं कि आई विल स्विच ऑफ द लाइट नाउ। इसलिए स्विच ऑफ द लाइट करेक्ट है, ऑफ द लाइट गलत माना जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है कट योर नेल्स। कट एक जनरल वर्ब है। हम पेपर, क्लॉथ या वेजिटेबल के लिए कट यूज करते हैं, लेकिन नेल्स के लिए कट यूज नहीं होता बिकॉज वो थोड़ा रफ साउंड करता है। सही सेंटेंस क्या होगा? सही सेंटेंस है क्लिप योर नेल्स। क्लिप करेक्ट वर्ड्स है नेल्स के लिए। इससे सेंटेंस पोलाइट और प्रिसाइज लगता है। आप कट के अलावा ट्रिम भी यूज कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल, यदि कोई पूछे कि योर नेल्स आर टू लॉन्ग, तो आप रिप्लाई में कह सकते हो कि ओके आई विल क्लिप माई नेल्स टुडे। क्लिप या ट्रिम नेल्स के अलावा हेयर और ग्रास के लिए भी यूज होता है। नेक्स्ट है ही इज माई कजन ब्रदर या ही इज माई कजन सिस्टर। इंग्लिश में कजन का मतलब चचेरा या ममेरा भाई या बहन होता है। कजन के साथ ब्रदर या सिस्टर ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये ग्रामेटिकल रॉन्ग है। कजन एक कंप्लीट वर्ड है। यदि आपको जेंडर स्पेसिफाई करना हो तो उसके लिए हम ही या शी लगा सकते हैं। जैसे ही इज माई कजन, शी इज माई कजन। इसका मतलब है कि वो मेरा चचेरा भाई है या वो मेरी चचेरी बहन है। इसके अलावा हम एक गलती और करते हैं जब हम कहते हैं कि ही इज माई रियल ब्रदर, ही इज माई रियल सिस्टर। सिस्टर या ब्रदर असली कहने की जरूरत नहीं है, असली लगाने की जरूरत नहीं है। हम नॉर्मली कह सकते हैं कि ही इज माई ब्रदर, शी इज माई सिस्टर। एग्जाम्पल देखते हैं, यदि कोई पूछे कि हु इज दैट बॉय विद यू, तुम्हारे साथ वो लड़का कौन है, तो आप कह सकते हो ही इज माई कजन। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है कीप योर क्लॉथ। ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। कीप एक जनरल वर्ब है जो अलग अलग जगह यूज होता है, जैसे कीप क्वाइट, कीप सेफ, कीप गोइंग, कीप स्माइलिंग। लेकिन कीप योर क्लॉथ सुनकर समझ नहीं आता कि कहाँ रखना है या क्या करना है। इसका सही सेंटेंस क्या होगा? पुट अवे योर क्लॉथ्स। जब कपड़े धोने के बाद फोल्ड करके अलमारी में रखते हैं या बेड पर पड़े कपड़े अपनी जगह रखते हैं, हम हमेशा बोलते हैं पुट अवे, पुट अवे योर क्लॉथ। पुट अवे एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है चीजों को उनकी जगह पर रखना, अलमारी में या दरवाजे पे। तो पुट अवे योर क्लॉथ। एग्जाम्पल, योर क्लॉथ आर लाइंग ऑन द बेड, तो चाइल्ड क्या बोल सकता है? ओके आई विल पुट अवे माई क्लॉथ, कि ठीक है मैं अपने कपड़े को रख देता हूँ। और क्या बोल सकते हो आप? इसके अलावा आप ऐसे भी बोल सकते हो पुट अवे योर टॉयज, पुट अवे योर डिशेस। अपने कपड़ों को जगह पर रख दो, अपने खिलौनों को जगह पर रख दो, प्लेट को जगह पर रख दो। तो पुट अवे आप अलग अलग सेंटेंस में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है रिटर्न बैक माई बुक या रिटर्न बैक माई मनी। रिटर्न का मतलब ही होता है गिव बैक। अगर आप रिटर्न बैक बोलते हो तो बैक एक्स्ट्रा हो जाता है। आप सिंपल सेंटेंस में बोल सकते हो कि रिटर्न माई बुक या रिटर्न माई मनी। ये सिंपल और करेक्ट सेंटेंस है। रिटर्न ही काफी है क्योंकि उसका मतलब ही होता है चीज वापस करना। एग्जाम्पल देखते हैं, यदि कोई पूछे कि कैन यू रिटर्न माई बुक टुमारो, क्या आप मुझे मेरी बुक कल दे सकते हो, तो आप बोलोगे श्योर आई विल रिटर्न इट आफ्टर क्लास, कि हाँ मैं दे दूंगा क्लास के बाद। नेक्स्ट सेंटेंस डिस्कस अबाउट द टॉपिक। डिस्कस का मतलब ही होता है किसी टॉपिक पर बात करना या विचार करना। इसके बाद अबाउट लगाना गलत माना जाता है क्योंकि अबाउट ऑलरेडी डिस्कस का मीनिंग में इंक्लूडेड होता है।
इसलिए जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो डिस्कस द टॉपिक होगा। एग्जाम्पल, यदि टीचर बोले कि वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल टुमारो, तो स्टूडेंट बोल सकता है ओके आई विल प्रिपेयर फॉर इट। नेक्स्ट, रिवर्ट बैक। अगेन, रिवर्ट का मतलब ही होता है रिप्लाई या कम बैक। अगर आप रिवर्ट बैक बोलते हो तो बैक एक्स्ट्रा हो जाता है, डबल मीनिंग हो जाता है। करेक्ट सेंटेंस होगा रिवर्ट सून। ये सिंपल और करेक्ट सेंटेंस है। प्रोफेशनल इंग्लिश में या ईमेल में या मैसेज में यही फॉर्म यूज होता है। जब भी आपको ईमेल करना हो आप इसको यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल, जैसे बॉस बोलेगा प्लीज रिवर्ट सून विद द अपडेटेड रिपोर्ट, एम्प्लॉयज बोल सकता है कि श्योर आई विल रिवर्ट बाय इवनिंग, दैट्स ऑल। आप और किस तरह से यूज कर सकते हो, ऐसे भी यूज कर सकते हो आई विल रिवर्ट इन 10 मिनट्स, काइंडली रिवर्ट विद योर फीडबैक। टुडे मॉर्निंग आई वेंट देयर। टुडे मॉर्निंग फ्रेज इंग्लिश में यूज ही नहीं होता, ये हिंदी का डायरेक्ट ट्रांसलेशन है। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट सेंटेंस है दिस मॉर्निंग आई वेंट देयर। सिंपल, इट इज करेक्ट एंड आप इसका यूज कर सकते हो, ये करेक्ट कोलोकेशन है। इसका मतलब है आज सुबह। टेली कॉन्वर्सेशन में आप कैसे यूज कर सकते हो? जैसे किसी ने पूछा व्हेन डिड यू मीट हिम, आप उससे कब मिले, तो आप बोल सकते हो कि दिस मॉर्निंग आई वेंट देयर, या दिस मॉर्निंग वी विल मीट, या दिस आफ्टरनून शी कॉल्ड मी। तो डेली कॉन्वर्सेशन और राइटिंग दोनों में सिर्फ यही यूज होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है मोर बेटर ऑप्शन। बेटर खुद एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। जब आप मोर लगाते हो तो ये डबल कंपैरेटिव बन जाता है, जो ग्रामर में गलत माना जाता है। करेक्ट सेंटेंस है अ बेटर ऑप्शन। ये सिंपल और करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म है। सिर्फ बेटर यूज करना इसमें काफी है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे फ्रेंड बोले कि वी कैन गो बाय बस और बाय ट्रेन, तो आप कह सकते हो द ट्रेन इज अ बेटर ऑप्शन। आप और क्या बोल सकते हो? शी इज बेटर देन मी एट डांसिंग, वो डांस में मुझसे बेहतर है। दिस फोन इज बेटर देन दैट वन, ये फोन उस फोन से अच्छा है। नेक्स्ट सेंटेंस, क्लोज द फैन। क्लोज का मतलब होता है दरवाजा, खिड़की या किताब बंद करना। फैन को हम क्लोज नहीं करते, क्योंकि फैन कोई ओपन या क्लोज होने वाली चीज नहीं है। ये सेंटेंस भी हिंदी का डायरेक्ट ट्रांसलेशन है। पंखा बंद कर दो तो क्लोज द फैन। फैन एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, इसलिए करेक्ट वर्ड हमेशा स्विच ऑफ या टर्न ऑफ होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कोई पूछे कि इट इज वेरी कोल्ड, व्हाई इज द फैन स्टिल ऑन, तो चाइल्ड कह सकता है सॉरी आई विल स्विच ऑफ द फैन। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम हैविंग अ पेन। हैविंग का यूज जनरली ईटिंग या एक्सपीरियंसिंग के लिए होता है। आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग अ गुड टाइम। लेकिन जब बात पोजीशन या ऑनरशिप दिखाने की हो तो हैविंग का यूज नहीं करते। पोजीशन दिखाने का करेक्ट तरीका है हैव यूज करना, इसलिए हम हैव यूज करते हैं। करेक्ट सेंटेंस है आई हैव अ पेन। ये सिंपल और करेक्ट है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे टीचर पूछे डू यू हैव अ पेन, तो स्टूडेंट बोल सकता है यस आई हैव अ पेन। और कैसे आप इसको यूज कर सकते हो? तो आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई हैं। तो इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डिड अ मिस्टेक। जब भी गलती करने की बात हो हमेशा मेक यूज होता है, डू या डिड नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे टीचर पूछे कि व्हाई इज दिस आंसर रॉन्ग, तो क्या रिप्लाई होगा? आई मेड अ मिस्टेक। और कैसे यूज कर सकते हो? एवरीबडी मेक्स मिस्टेक, आई मेड अ बिग मिस्टेक यस्टरडे। इसलिए ही डिड अ मिस्टेक गलत है और ही मेड अ मिस्टेक करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज डूइंग अ जॉब। डूइंग अ जॉब सुन के लगता है कि पर्सन कोई स्पेसिफिक या टेम्परेरी काम कर रहा है, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है। जब कोई रेगुलर एम्प्लॉयमेंट या नौकरी करता है तो हम कहते हैं ही हैज अ जॉब। जैसे यदि कोई पूछे कि इज ही अनएम्प्लॉयड, तो आंसर ये आ सकता है कि नो ही हैज अ जॉब इन अ बैंक। और कैसे हैज यूज कर सकते हो? शी हैज अ गुड जॉब इन आईटी, डू यू हैव अ गुड जॉब, इस तरह से।
इसलिए जब एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताना हो तब ही इज डूइंग अ जॉब गलत माना जाएगा और ही हैज अ जॉब करेक्ट सेंटेंस मानते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम लाइकिंग दिस मूवी। लाइक एक स्टैटिक वर्ब है जो कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता। ऐसे बहुत सारे स्टैटिक वर्ब हैं जो सिंपल प्रेजेंट में ही यूज होते हैं, कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं किए जा सकते, जैसे लाइक, लव, हेट, प्रेफर, नो, अंडरस्टैंड। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? आई लाइक दिस मूवी। एग्जाम्पल, यदि क्वेश्चन हो कि डू यू लाइक दिस मूवी, तो आप बोल सकते हो कि यस आई लाइक दिस मूवी अ लॉट। और किस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो कि आई लाइक रेड कलर। नेक्स्ट सेंटेंस है डू वन थिंग। यह हिंदी का डायरेक्ट ट्रांसलेशन है, इसलिए हमें लगता है कि सही होगा, एक काम करो, डू वन थिंग। इंग्लिश में यह सेंटेंस इनकम्प्लीट लगता है या कंप्लीट माना जाता है। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? हियर इज व्हाट यू कैन डू। ये सजेशन या इंस्ट्रक्शन देने का पोलाइट और क्लियर तरीका है। जैसे आप इसे ऐसे यूज कर सकते हो कि हियर इज व्हाट यू कैन डू, फर्स्ट ट्राई दिस मेथड। हियर इज व्हाट यू कैन डू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डिड नॉट न्यू दिस। डिड के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है। न्यू सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। हम कह सकते हैं आई न्यू दिस, लेकिन डिड के साथ नहीं। जैसे टीचर हमेशा बोलता है कि मैं जानता था तुम होमवर्क नहीं करोगे, तो हम बोल सकते हैं आई न्यू दैट यू वुड नॉट कंप्लीट योर होमवर्क। ये सेंटेंस हम तब बोलते हैं जब हमें पहले से पता होता है या उम्मीद होती है कि सामने वाला नहीं करेगा और वो काम नहीं करता। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? डिड के साथ हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म यूज करना है। करेक्ट सेंटेंस है आई डिड नॉट नो दिस। न्यू की जगह नो होगा। एग्जाम्पल, जैसे यदि कोई पूछे डिड यू हियर अबाउट द न्यू रूल, तो आप बोल सकते हो नो आई डिड नॉट नो दिस। या आप और ऐसे कैसे यूज कर सकते हो? आई डिड नॉट सी हिम यस्टरडे, शी डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट टेक टेंशन। ये सबसे ज्यादा बोला जाता है, जबकि इंग्लिश में टेक टेंशन ऐसा नहीं होता, थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। करेक्ट सेंटेंस क्या है? करेक्ट सेंटेंस है डोंट वरी। ये करेक्ट और नेचुरल फ्रेज है। डेली कॉन्वर्सेशन में हमें यही यूज करना चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे कोई फ्रेंड बोले कि आई हैव एन एग्जाम टुमारो, तो आप बोल सकते हो डोंट वरी यू विल डू वेल। और कैसे यूज करना है? डोंट वरी अबाउट इट, रिलैक्स, डोंट वरी। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम हियरिंग म्यूजिक। हियर का मतलब होता है नेचुरल साउंड सुनना या अनटेंशनली या ऑटोमेटिकली सुनना। अगर आप एक्टिवली म्यूजिक सुन रहे हो तो हियरिंग रॉन्ग वर्ब है। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट सेंटेंस होगा आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक। जब आप एक्टिवली सुन रहे हो और अटेंशन दे रहे हो तब आपको लिसन यूज करना है। जैसे कोई पूछे कि व्हाट आर यू डूइंग, तो आप कह सकते हो कि आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक। या बोल सकते हो कि आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग। इस तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो हमें अक्सर बोला जाता है या हम जो बोलते हैं वो है प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है कि आई एम हैविंग फीवर। हैविंग का यूज हम खाने पीने या किसी एक्सपीरियंस के लिए करते हैं। जैसे आई एम हैविंग लंच राइट नाउ, शी इज हैविंग अ गुड टाइम एट द पार्टी। वो पार्टी में अच्छा वक्त बिता रही हैं, ठीक है। लेकिन आई एम हैविंग फीवर गलत है। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? आई हैव अ फीवर, मुझे बुखार है। हैव का यूज हेल्थ कंडीशन और पोजीशन के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल, यदि टीचर पूछे कि वाई आर यू नॉट कमिंग टू स्कूल, तो आप बोल सकते हो कि आई हैव फीवर। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम वेटिंग सिंस 2 आवर्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई एम वेटिंग के साथ सिंस या फॉर टाइम एक्सप्रेशन यूज नहीं किया जाता। सिंस या फॉर के साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज होता है। करेक्ट सेंटेंस क्या है? करेक्ट सेंटेंस है आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। आपका फ्रेंड यदि पूछे कि वेयर हैव यू बीन,
तो आप बोल सकते हो कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। और कैसे यूज कर सकते हो, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, शी हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज टेलिंग लाइज। ये ग्रामेटिकल करेक्ट है लेकिन अननेचुरल साउंड करता है। हम नेचुरली लाई वर्ब यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ टेलिंग लाई। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही इज लाइंग। एग्जाम्पल देखते हैं, यदि कोई पूछे कि डिड ही से द ट्रुथ, तो आप कह सकते हैं नो, ही इज लाइंग। और लाइंग कैसे यूज होता है, स्टॉप लाइंग, ही वॉज लाइंग अबाउट हिज एज, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज गिविंग एग्जाम। गिव एन एग्जाम का यूज टीचर या एग्जामिनर के लिए होता है जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा हो। अगर स्टूडेंट के लिए यूज करना हो तो टेक एन एग्जाम यूज करते हैं। ही इज टेकिंग एन एग्जाम, ये करेक्ट कोलोकेशन है। एग्जाम्पल, टीचर हु इज टेकिंग द एग्जाम टुडे, तो स्टूडेंट बोल सकता है कि ही इज टेकिंग द एग्जाम इन द रूम 101। नेक्स्ट सेंटेंस है माई ऑल फ्रेंड्स आर हियर। इस सेंटेंस में वर्ड ऑर्डर गलत है। करेक्ट वर्ड ऑर्डर क्या होगा, करेक्ट वर्ड ऑर्डर है ऑल माई फ्रेंड्स आर हियर। रूल क्या है, रूल है कि ऑल के बाद पजेसिव प्रोनाउन फिर नाउन आता है। पजेसिव प्रोनाउंस मतलब माई, योर, हिज, हर, देयर। एग्जाम्पल, हु केम टू द पार्टी, तो आप कह सकते हो ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स आर हियर। और कैसे आप यूज कर सकते हो, तो ऑल माई बुक्स आर ऑन द टेबल, ऑल हर स्टूडेंट पास द एग्जाम। तो दोस्तों, आज हमने देखा कैसे हम सिली मिस्टेक करते हैं और उन्हें कैसे करेक्ट इंग्लिश सेंटेंस में बदल सकते हैं। तो आप इन करेक्ट सेंटेंस को यूज करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप इम्प्रूविंग योर इंग्लिश every single day. Thank you.